ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। आप इसको जितनी मर्जी बार सुन लोगे ना, आपको ये उतनी बार ही नया लगेगा, और इससे आप जितनी बार इसको सुन लोगे, आप इससे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखोगे। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। थिंकर इज द थॉट, बात एक ही है। सीयर इज द सीन, बात एक ही है। एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस्ड, एनालाइजर इज द एनालाइज्ड, बात एक ही है। क्या मतलब है इसका? ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। जे कृष्णमूर्ति ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, मैं एक व्यक्ति हूं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, सामने कोई पेड़ है उसको। मैं एक व्यक्ति, एक ऑब्जर्वर हूं, एक दृष्टा हूं जो एक पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है। यानी जो पेड़ है वो क्या है? ऑब्जर्व है। जो पेड़ है वो दृश्य है। जे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दोनों एक ही है। दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही है, यानी मैं और पेड़ एक ही हैं। किस सेंस में, किस फॉर्म में? अब सिंपल सी बात है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, पेड़ एक ट्री है, एक प्लांट की कैटेगरी में है। हम दोनों एक्चुअल में तो सेम नहीं है, तो किस सेंस में सेम है हम? यहां पर फिजिकल फॉर्म की बात नहीं की जा रही है। यहां पर किस चीज की बात की जा रही है? ध्यान से समझो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं लॉजिकली, तो आप लॉजिक से ऊपर उठ जाएंगे। सच में ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट है। जे कृष्णमूर्ति तो कहते हैं कि अगर आपने इसको समझ लिया ना, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आप बस ध्यान में हो हमेशा के लिए। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। अब देखो, मैं किसी पेड़ को देख रहा हूं, मैंने उस पेड़ को देखा, पेड़ को देखते ही मैं कहने लगा अपने अंदर ही अंदर कि देखो ये पेड़ कितना सुंदर है, ये पेड़ कितना अच्छा है, ये पेड़ कितना लंबा है, इस पेड़ पर ये फल लगे हैं, इस पेड़ के पत्ते ऐसे हैं, इस पेड़ की लकड़ी ऐसी है, इस पेड़ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे अंदर आ जाएगी। इस पेड़ की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर आ गई? मेरे अंदर। बल्कि आई नहीं है, ऑलरेडी मेरे अंदर इस पेड़ की इंफॉर्मेशन है। अब मैं इस पेड़ को देख रहा हूं, पेड़ की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर है? मेरे अंदर। पेड़ की इंफॉर्मेशन मेरे अंदर है, और मैं एक्चुअल पेड़ को नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं पेड़ की इंफॉर्मेशन को। क्योंकि अगर मैं एक्चुअल पेड़ को देखूंगा तो मैं अंदर कोई चैटरिंग नहीं करूंगा, अंदर बोलूंगा नहीं कि पेड़ कितना अच्छा है, किस हिसाब का। नहीं, देखने का मतलब होता है बिना शब्दों के देखना। सुनो जरा ध्यान से समझो। देखो कि पेड़ की जो कहानी है, पेड़ की जो इंफॉर्मेशन है, पेड़ की जो नॉलेज है, वो मेरे अंदर है। मैंने पेड़ को नहीं देखा, पेड़ से रिलेटेड जो मेरे को पता है, मैंने उस बात को देखा। और कौन देख रहा है? वो देखने वाला देख रहा है, जो जो भी मेरे अंदर है, जो देखने वाला है वो भी मेरे अंदर ही है। तो जो पेड़ की इंफॉर्मेशन है वो भी मेरे अंदर है, जो पेड़ की इंफॉर्मेशन को देख रहा है वो भी मेरे अंदर है। तो इस सेंस में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दोनों एक ही हैं। यानी कि पेड़ को मैं थॉट से देख रहा हूं, विचारों से देख रहा हूं, और जो देख रहा है वो भी विचार है, वो भी थॉट है। दोनों थॉट ही तो हैं, तो दोनों एक ही हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ? अगर हमें इसका पता लग जाए कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व है, दृष्टा ही दृश्य है, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हम इस चीज को जान चुके हैं, इस चीज को समझ चुके हैं। क्योंकि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व एक ही है, तो हम किसी भी चीज को अब देखेंगे तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन और थॉट को हटाकर देखेंगे। वरना मैं फिर अपने आप को ही देख रहा हूं, वरना मैं अपने विचार को ही देख रहा हूं, वरना मैं जो चबा रहा हूं, मैं च्विंग द च्विंग, जो चबा रहा हूं उसी को ही चबाते जा रहा हूं। वरना मैं पुराने में ही डील कर रहा हूं, ओल्ड में ही डील कर रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं। मेरे सामने कुछ नया नहीं है, मैं बस इंफॉर्मेशन में ही घिरा हुआ हूं। किसकी इंफॉर्मेशन? ऑब्जर्वर की इंफॉर्मेशन है कि भाई ऑब्जर्वर है, कुछ ढूंढ रहा है, विचार वही है। और ऑब्जर्व कि भाई मैंने जो पेड़ के बारे में जाना है, जो इस चीज के बारे में जाना है, ऑब्जर्व वो दोनों ही की दोनों थॉट है, दोनों की दोनों मेमोरी, दोनों की दोनों विचार है, दोनों की दोनों नॉलेज है। और मैं उसी के अंदर घूम रहा हूँ, उसी को उलट पलट कर रहा हूँ, उसी को जान रहा हूँ, उसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, नई चीज को नहीं देख रहा हूं। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है ये। अब देखो,
कुछ लोग कहते हैं ये आप डिस्कस नहीं कर सकते। यस, आप इसकी लिमिटेशन को समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, लॉजिकली आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व एक ही है। यानी मैं किसी भी चीज को अगर देख रहा हूं तो जो मैं देख रहा हूं मेरे अंदर उस देखने की कहानी बनी हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन बनी हुई है जिस चीज को मैं देख रहा हूं। और जो देखने वाला है वो भी तो मेरे अंदर ही है, वो भी तो मेरी ही कहानी है। मैं उस हिसाब से देख रहा हूं, मैं किसी मोटिव से देख रहा हूं, मैं कुछ जानने के लिए देख रहा हूं। तो जो देखा जा रहा है वो भी इंफॉर्मेशन है और जो देख रहा है वो भी तो इंफॉर्मेशन है। दोनों ही तो विचार है, दोनों ही तो थॉट है। तो इसी से तो अवॉव होना है। तो इसके लिए क्या करना है फिर? इसके लिए हमें कोई डिवीजन क्रिएट नहीं करना है। इसके लिए जस्ट एज इट इज रहना है, सिंपल रहना है। इसके लिए कोई इंटेलेक्चुअल दिमाग नहीं लगाना है। इसके लिए बहुत सिंपल रहना है। इसके लिए जस्ट हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, बस उसको देख रहे हैं। थॉट बीच में आ रहे हैं, उनको आने देना है। जो भी इंफॉर्मेशन बीच में आ रही है उसके उसको आने दो, उसको जाने दो, उस इंफॉर्मेशन को लड़ने दो जो इंफॉर्मेशन कर रही है। जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में ही फाइट कर रही है, लड़ रही है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम इंफॉर्मेशन से ऊपर हो गए क्योंकि तुम्हें पता लग गया ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व कि अगर मैं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखूंगा किसी चीज को, अगर मैं थॉट्स के अकॉर्डिंग देखूंगा, अगर मैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखूंगा, अगर मैं कॉन्सेप्ट थ्योरी मेमोरी के अकॉर्डिंग देखूंगा, तो मैं वही पुरानी चीज देख रहा हूँ, ओल्ड चीज ही देख रहा हूँ। और क्योंकि अगर मैं इस तरह से देखूंगा तो मैं अपने अंदर एक डिवीजन भी क्रिएट कर दे रहा हूं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। और जब मैं अपने अंदर डिवीजन क्रिएट करूंगा, डुअलिटी क्रिएट करूंगा, तो उसकी वजह से कंफ्लिक्ट होगा, उसकी वजह से इरिटेशन होगी। और ये कंफ्लिक्ट ही है, ये डुअलिटी ही है जो क्रिएट कर रही है लोगों के अंदर वायलेंस, एग्रेशन। और यही थॉट करवा रहा है। थॉट सबको डिवाइड कर देता है। तो आप ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व अगर समझ जाते हैं, रियलाइज कर लेते हैं, एक्चुअल फैक्ट है ये, तो आप फिर बहुत ही नए हो गए, आप बिल्कुल न्यू पर्सन हो गए। और सच में आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, आपको कंग्रेचुलेशन, आप एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी जान चुके हैं। अब मैंने बिल्कुल एक नया कंप्लीट, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी एज इट इज, अध्यात्म सीधे शब्दों में ये प्रोग्राम प्रिपेयर किया। ये बिल्कुल नया प्रोग्राम है। पहले मैं बात करता था मेडिटेशन प्रोग्राम की, मेडिटेशन कोर्स की, फिर उसके बाद मैंने बात की कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम की। ये है स्पिरिचुअलिटी एज इट इज, अध्यात्म सीधे शब्दों में। ये बिल्कुल नया प्रोग्राम है और मैं नया लेकर आ रहा हूं। ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बना रहा हूं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके, डेली जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उस चीज को लेकर। तो ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में काफी सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। मेडिटेशन क्या है और शांति, पीस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में, ट्रूथ एक्चुअल में क्या है। तो ये सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। ये मात्र 450 रुपए का है, 450 का है बस। तो पहले आपको मैं वीडियोस दूंगा 10 से 15 के बीच में, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 प्रैक्टिकल मेडिटेशन होगी। वो मेडिटेशन अलग होगी, डिफरेंट होगी, प्रैक्टिकल मेडिटेशन होगी। तो आप इस प्रोग्राम के बारे में, बिना, आपको अगर लग रहा है कि भाई कैसा प्रोग्राम है, देखो आपको एक एक्सपोजर से तो गुजरना है, आपको किसी चीज से तो एक्सपोज होना है। एक्चुअल चीज क्या है उसको तो जानना है, सही चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि सही और रियल चीज क्या है। तो कल करे सो आज, अभी इस वक्त नाउ में एक्शन लो और जानो कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है। मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, यहां से आप इस प्रोग्राम को जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।